अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुग़ल और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा तौसीफ़ अब्बासी, जिनसे मैं बात करूंगा। नाज़रीन, 2 दिन पहले मेरी नज़र से एक अखबार का तराशा गुजरा जिसमें आज़ाद कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स और बैरोक्रेट की लिस्ट जारी की गई जिन्होंने ज़कात के पैसे पर बैरून मुल्क इलाज कराया। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर थी मेरे लिए। वो लोग जो कौमों को लीड करते हैं, जो मोरलिटी सेट करते हैं, जो एथिक्स सेट करते हैं, वो ज़कात के पैसे पर बाहर इलाज कराते हैं। मैं आज तौसीफ़ अब्बासी साहब से पूछूंगा कि तौसीफ़ साहब, कोई मिडिल क्लास आदमी अगर ज़कात के पैसे पर कोई इलाज करा दे तो उसका सोशली बाइकाट होता है और गरीब को तो इस मुल्क में ज़कात मिलती नहीं है। वैसे कुरान में जो है 8 मुसारफ ज़कात के बयान किए गए, उसमें वज़रा या जो हुक्मरान उनका तो जिक्र नहीं है। क्या ये एक शर्मिंदगी की बात नहीं है जब ये ख़बर लोगों ने पढ़ी होगी, पूरे पाकिस्तान में देखा होगा कि आज़ाद रियासत के जो हुक्मरान हैं वो ज़कात के पैसे पर बाहर जाते हैं और इलाज कराते हैं? नुमान, ये बड़ा एक अहम इशू जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इस माशरे का दौरा मेयार है, इस सिस्टम का दौरा मेयार है कि जो आपको इस सूरत में दिखाई दिया। आप अगर देखें कि जिस इश्तिहार की आपने बात की, मैंने इस इश्तिहार को मैंने बहुत न्यूज़पेपर्स के साथ इसको मैंने पूछा कि वाकई क्या इसमें कोई फ़ेक ना हो या कोई टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट ना हो, बट बाद में पता लगा कि नहीं। मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने इस इश्तिहार को छापा था जिस पे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया था कि वो कौन कौन से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, MLAs, मिनिस्टर्स या उनके फैमिली के में से लोग थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के बैतुल माल के पैसे को, ज़कात का पैसा जो कि एक गरीब आदमी, एक जो हमारे वो माशरे का तबका, हमारी बेवाएँ और जिनके ऊपर ज़कात जिनको दी जा सकती है, उनके लिए जो एक बैतुल माल का एक अदारा जिस तरह पाकिस्तान में है, इसे आज़ाद कश्मीर में है, और उसके लिए जो ज़कात इकट्ठी की थी वो ज़कात इनके ऊपर लगाई गई। मैं अगर हम देखें अगर इस लिस्ट को, तो आप नाम तो मैं लेना भी नहीं चाहता, लेकिन आप देखें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए का UAE में इलाज कराया। इसी तरीके से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए का UAE में इलाज कराया। इसी तरीके से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने 1 करोड़ 57 लाख 50 हज़ार रुपए का इलाज कराया। इसी तरीके से आप उनके एक सी बेटे ने 35 लाख 36 हज़ार 100 रुपए का इलाज कराया। इसी तरीके से एक लंबी फैसला। मैं अगर इसके ऊपर मिनिस्टर्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, इस पे MLAs भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं। जो बुनियादी सवाल इसके ऊपर अराइज होता है, आप देखें कि वो फ़ंड जो रियासत अपने पिसे हुए तबके के ऊपर वो करती है, और वो तबका जिसके पास सिर्फ 500-1000 रुपया खर्च करके अस्पताल जाने के पैसे नहीं हैं, रियासत उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसको पैसा उसको प्रोवाइड करे इलाज के लिए। उनके पैसे के ऊपर डाका डालकर इस मुल्क के आज़ाद कश्मीर की रूलिंग एलीट क्लास को, और वो जो उस वक्त के सदूर और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और MLAs थे, उनको भेजा गया। बरतानिया में इलाज कराने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी बात आप ये सोचें, देखिए कि मुल्क के अंदर किसी ने इलाज नहीं कराया। UAE, बरतानिया, UK, तो लंदन है, तो ये सारे इस तरह से हैं। आप देखें कि इनमें से एक भी फैक्ट झूठा नहीं है, सारे फैक्ट एक्यूरेट ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ बड़ा लम्बा फिक्रिया है हम जैसे लोगों के लिए। मैं इसमें एक चीज़ मुकम्मल कर लूँ। देखें, लम्बा फिक्रिया इसलिए भी है कि अब हमारी तरह के लोग जो आम आदमी की बात करते हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, उसकी और अपर क्लास के दरमियान इक्वलिटी की बात करते हैं। आप देखें कि उसका हक पे डाका मारा गया, उसके हक को सल्ब करके एक एलीट क्लास ने उसके ऊपर अपना इलाज करवाए। मेरा जो बुनियादी नुक्ता इसके ऊपर वो ये है कि ये जो पैसा, और इसमें बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग नुमान जो हैं वो मेरे हल्के से बिलोंग करते हैं, गरबी बाग की एलीट क्लास है उस पर बिलोंग करते हैं। मैं सोचता हूँ, अपने आप से सवाल करता हूँ कि अगर ये पैसा इन 4, 6, 8 लोगों के ऊपर जो तकरीबन 2002 में जो तकरीबन कोई 6.5 करोड़ 5 करोड़ बनता था, जो आज की डेट में जब डॉलर 52 रुपये का था, आज 155 रुपये का है। आप सोचें कि ये तकरीबन आज के दिन का तकरीबन को 20-30 करोड़ रुपया बनता है। अगर ये पैसा उस वक्त में
उस वक्त में अगर इन हमारे गरीब बाग के हॉस्पिटल्स पे लग जाता, डिस्पेंसरीज पे लग जाता, स्कूल्स की अपग्रेडेशन में लग जाता, हमारे नौजवानों के लिए खेलों को ग्राउंड के ऊपर लग जाता, तो आप सोचें कितना ज़्यादा बदलाव होता। और दूसरी बात, हमारे जो गरबी बाग के लोग जो इस हम जैसे बिशारत शहीद की 37 किलोमीटर रोड को देखें, लोग बिलो द बेल्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये उससे और हमारे गरबी बाग की ये बिशारत शहीद रोड बन जाती, छपड़ियाँ गोड़ीकेर की रोड बन जाती, संग पिठारा वालों की रोड बन जाती, आप मल्लोट वालों की अगर जो लिंक रोड है जो पैल वालों की उनकी बन जाती, इस तरह से रंगले वालों की अगर रोड अगर बन जाती, आप मुझे बताएं इससे आधे पैसे के ऊपर वो सारा काम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ आज अगर मैं इनके ऊपर नज़र दौड़ाऊँ तो इनमें से आधे कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में आज अब नहीं रहे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल उनकी फैमिलीज से करता हूँ कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ज़कात की रकम पर इलाज मुआवजा कराने वाला आज़ाद कश्मीर का साबिक़ ब्यूरोक्रेसी के अरकान और उनकी तफसील। मैं ये कहता हूँ कि ये ज़कात का पैसा, इसके ऊपर कई फतवे मौजूद हैं। उलमा इकराम से अगर आप रुजू करें तो ये वाज़ह है कि ये पैसा आम आदमी की और गरीब तबका जिसके ऊपर इस्लाम में और जिसके ऊपर दीन में लिखा गया है किस तरह से है दर्ज है, हदीस में दर्ज है कि वो कौन बंदा जो इसका हकदार है। अब जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं उसके ऊपर तो वैसे ही आबासी फैमिली उसके ऊपर तो वैसे ही कास्ट के वासा हम तो वो हम उसके अहल भी नहीं है, अगर होते भी तभी अहल नहीं है, लेकिन फिर भी एलीट क्लास है। मेरा जो इसमें बुनियादी तबका ये है कि इनकी फैमिलीज से जो अब नहीं रहे, एक तो वो अपने उलमा हज़रात से और मुफ्ती हज़रात से ज़रूर रुजू करें, इस सवाल से रहनुमाई वसूल करें कि हमारे इन लोगों ने करोड़ों रुपए की इलाज आपने कराए और तमाम ज़कात के पैसे के ऊपर, बैतुल माल के पैसे के ऊपर इलाज कराए हैं। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो मजहबी और शरई तकाज़ा वो ये है कि ये फैमिलीज़ ये पैसा आज़ाद कश्मीर के बैतुल माल को और ज़कात के फ़ंड को ये वापस करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये पैसा के ऊपर गरीबों के उसके ऊपर डाका डालने से मैं समझता हूँ कि आखिरत के ऊपर ज़रूर पूछ होनी है इनसे कि ये किस तरीके से आपने जुल्म किया। मैं नवाज़ शरीफ और ज़रदारी को भी अगर आप देख लें तो पैसा उन्होंने भी डाका डाला, लेकिन ज़कात के पैसे में नहीं मारा। उन्होंने भी लंदन में अरबों रुपए के इलाज करोड़ों रुपए के कराए, उन्होंने मेफेयर के फ्लैट्स खरीदे, उनके पास बैरून मुल्क जायदादें हैं, हर एक के फ्रांस में हर जगह जायदादें हैं, लेकिन उनमें और आज़ाद कश्मीर के इन नाम नहाद इन पॉलिटिशियंस में एक फ़र्क है। उन्होंने करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके तो उन्होंने बाहर जाके महल बनाए, इन लोगों और इलाज कराए लंदन के महंगे तीन इलाज हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन इन हमारे आज़ाद कश्मीर की एलीट क्लास ने गरीबों, यतीमों, बेसहाराओं और बेवाओं के पैसे के ऊपर डाका डालकर अपने ज़ाती तौर के ऊपर अपने इलाज जो 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए के इलाज उन्होंने कराए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। नाज़रीन, अगर ज़कात के पैसे पर ऐसा डाका डलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद लोग ज़कात देना भी शुरू करेंगे। टैक्सेस तो पाकिस्तान में देते ही नहीं है क्योंकि टैक्सेस का पैसा तो वेस्ट होता है, लेकिन ज़कात से एक मजहबी एफिलिएशन भी है, लोग दे देते हैं कि किसी का भला हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे ज़कात के पैसों से हमारे हुक्मरानों का भला होता है तो मुझे लगता है कि लोगों का इस चीज़ से भी एतमाद उठ जाएगा। तो मुझे यानी नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।